जय हिंद साथियों। बकरी पालन में अधिक से अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाए। साथियों, जब बात मुनाफे की है तो इस पर चर्चा होनी ज़रूरी है, क्योंकि बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय है साथियों। यदि शिद्दत के साथ, अच्छी लगन के साथ इस पर मेहनत की जाए तो मुनाफा कमाया जा सकता है। परंतु बहुत सारे लोग हैं जो बकरी पालन में मुनाफा कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग नुकसान भी उठा रहे हैं। तो वो नुकसान क्यों उठा रहे हैं और जो मुनाफा कमा रहे हैं वो मुनाफा कैसे कमा रहे हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे साथियों, मुनाफा तभी बनेगा जब आपका सिस्टम अच्छा होगा। यदि आप जुगाड़.com के सहारे चलेंगे तो मुनाफा में आने में, बकरी पालन में, मुझे तो नहीं लगता कि मुनाफा कमाया जा सकता है। मतलब असंभव सा है, ठीक है ना। यदि जुगाड़.com के सहारे चलेंगे, जुगाड़.com का मतलब है साथियों कि जैसे कि कुछ लोग बताते हैं ना यूट्यूब पर कि बकरी फार्म हमने 15,000 रुपये का बना दिया। अब भाई साहब 15,000 का बकरी फार्म बनाएंगे ना तो एक छोटा सा हवा का झोंका आएगा और सब कुछ लेके चला जाएगा और फिर आप कमाते रहिएगा मुनाफा, ठीक है ना। तो एक अच्छा फार्म और बेहतर फार्म, ठीक है ना, बकरियों की सभी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए साथियों, ठीक है ना। तभी जब बकरियाँ अच्छे से रहेंगी तभी वो मुनाफे में लाएंगी आपको, ठीक है ना। और एक दूसरा पहलू आता है मुनाफे का साथियों, इनके इनके चारे का प्रबंधन और इनके फीड का। तो जैसे कि यदि आप सीज़न में किसानों के पास जाते हैं और वहाँ से चारे की व्यवस्था करते हैं, भूसे की व्यवस्था करते हैं, जैसे कि यदि आप किसान के पास चले गए जिस टाइम उसकी हार्वेस्टिंग होती है फसल, तो आपको सस्ते दाम में दाना मिल जाएगा, सस्ते दामों में भूसा मिल जाएगा। सस्ते दामों का मतलब है साथियों कि लगभग 2 रुपये केजी या 2.5 रुपये केजी से अधिक का खर्च भूसे पे आपके घर पर पहुंचकर भूसे में खर्च नहीं आएगा। और एक बकरी जो हमारे यहाँ की जो बकरियाँ पाई जाती हैं तो वो आधा किलो या 3 पाव से अधिक भूसा नहीं खाती हैं साथियों। तो इस हिसाब से लगा लीजिए अभी कितना खर्चा है सूखे भूसे का। और हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था करें साथियों, ठीक है ना। पर्याप्त व्यवस्था का मतलब है कि जो भी बकरियों की घास होती हैं, ठीक है ना, जैसे अल्फ़ाल्फ़ा हो गई, हैज़ लूसर्न हो गई, जिसे दशरथ घास के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, और मक्खन ग्रास हो गई, नेवियर हो गई, ये सभी घास लगाइए। और जो फीड में दाना हो गया, दाना सीज़न में किसानों के यहाँ जाकर ख़रीद लीजिए साथियों, वो आपको सस्ता मिल जाएगा। आप जब ऑफ सीज़न में यही दाना खरीदेंगे तो एक तो क्वालिटी नहीं मिलेगी साथियों, ठीक है ना। क्वालिटी ऐसे नहीं मिलेगी साथियों कि जब आप ऑफ सीज़न में जाएंगे ना तो मंडी में ख़रीदेंगे तो वो उसी में रद्दी दाना डाल देंगे, जिसमें कीड़े लग रखे हैं उसको भी डाल के वो आपको देंगे और हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने शुरू में स्टॉक नहीं किया है, शुरू में व्यवस्थाएं नहीं की है, तो अब परेशानी है तो ख़रीदनी पड़ेगी। और दूसरी बात साथियों, सेम यही कंडीशन भूसे में भी आती है। यदि आप सीज़न में भूसा इकट्ठा नहीं करेंगे साथियों तो फिर जब ऑफ सीज़न में भूसा लेने जाएंगे तो पहली बात उसकी गुणवत्ता नहीं मिलेगी, वो क्वालिटी मिलनी थी आपको। जब आप सीज़न में किसान के यहाँ जाकर भूसा ख़रीदते ना तो हार्वेस्टिंग हुआ, आप भूसा उठाए और अपने यहाँ स्टोर रूम में रख दिए। लेकिन जो भूसा आप किसी ब्रोकर से, बिचौलिए से लेंगे तो अब वो भूसा वो क्या करते हैं, वो इकट्ठा एक जगह बाहर स्टोर करते हैं और फिर उसमें पानी छिड़क छिड़क के, ताकि वो उड़े ना गर्मी की हवाओं में, तो रखते हैं। फिर अब जब उसमें पानी छिड़का गया या कि बरसात का 1-2 पानी पड़ गया उसमें गलती से, तो उसमें फंगस आ जाती है। अब उस भूसे को खिलाएंगे तो आप प्रॉफिट में आएंगे, अब बकरियां और डाउन में जाएंगी, वो प्रोग्रेस नहीं दिखाएंगी साथियों। जब ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे तब जाकर मुनाफा कमाएंगे, तब जाके रिजल्ट मिलेगा अब साथियों आता है दूसरा पॉइंट मुनाफे का, कि आपकी मार्केटिंग सही होनी चाहिए। मार्केटिंग सही का मतलब ये है साथियों कि जैसे कि अधिकतर किसान बकरियां बेचते हैं मजबूरी पर, ठीक है ना, उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। यदि साथियों एक बकरी पर तो 1,000 रुपये माइनस कर दीजिए तो कुछ समझ में नहीं आता, पर यही अगर आप 100 बकरी, 50 बकरी बेच रहे हैं तब 1,000 रुपये भी माइनस कर दीजिए तो 50 बकरी पे 50,000 रुपये का नुकसान हो गया साथियों। अब यदि साथियों संपूर्ण दाने और चारे का प्रबंधन है आपके पास तो 2 महीने हमारा माल नहीं बिकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीने बाद बेचेंगे, ठीक है ना।
अब पता चला हमारे पास फार्म की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। पूरा फार्म जो थोड़ी बहुत वही जुगाड़मेंट वाला 15,000 रुपये का फार्म बना रखा है, सारा का सारा बरसात में फार्म गीला पड़ा है, ठीक है ना। बकरियां बीमार हैं तो बेचनी पड़ेंगी उन्हें पौने दाम पर। अगर सारी व्यवस्थाएँ अच्छे से हैं, ठीक है ना, और दाना भूसा चारा की व्यवस्था है तो भैया नहीं बेचेंगे आज, 2 महीने बाद बेचेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से भी मुनाफा कमाया जा सकता है साथियों। और साथियों, बकरियां खरीदते समय भी प्रॉफिट तय हो जाता है कि व्यक्ति ने कैसी बकरियां खरीदी है और ये कितना प्रॉफिट कमाएगा, और कमाएगा कि नहीं कमाएगा, ठीक है ना। साथियों, मार्केट से बकरियां उठा लाए हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम बकरियां पाल लिए अब हम प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है ना। मतलब जहाँ आपको 20 बकरियां पालनी है साथियों, वहाँ 5 बकरियां पालिए, ठीक है ना। पर बकरियां वो 5 क्वालिटी वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक बकरी कम से कम लीटर 1.5 लीटर दूध वाली होनी चाहिए साथियों, ठीक है ना, ताकि वो अपने बच्चे को पाल सके। अब आप ब्लैक बंगाल को ही देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे देती है वो, 3-3 4-4 बच्चे देती है। अब समस्या क्या आ रही है, बच्चे पालने के लिए दूध ही नहीं है उसके पास, अब वो बच्चे सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बकरियां लाने का क्या मतलब है साथियों कि वो 3 बच्चे तो दे रही है, मतलब गिनती थोड़ी ना करवानी है हमें कि भैया हमारे पास इतनी संख्या बढ़ गई है। क्वालिटी है ना साथियों, तो जब आप तो साथियों यदि आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो कस्टमर आपको ढूंढेगा, और यदि क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो कस्टमर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा साथियों, ठीक है ना। कि कस्टमर कहाँ है, पर कस्टमर मिलेगा नहीं साथियों। यहाँ तक दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जय हिंद साथियों, हैप्पी दीपावली।